तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंशिका की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब बताइए आगे उसके घर में क्या हुआ। जी, जब डॉक्टर और पूजा पाठ सब बेअसर हो गए तो परिवार ने एक बुजुर्ग औरत को बुलाया। उसका नाम था कमला देवी। वो दिखने में साधारण लगती थी, लेकिन उनके पास गांव की पुरानी विद्या और अनुभव था। यानी घर वालों को लगा कि अब सिर्फ तंत्र मंत्र या आध्यात्मिक तरीका ही काम करेगा। बिल्कुल। जैसे ही कमला देवी ने घर में कदम रखा, उन्होंने माहौल को महसूस किया। वो सीधी अंशिका के कमरे में गईं और उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लीं। और उन्हें क्या एहसास हुआ? उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। फिर उन्होंने धीमे लेकिन ठोस शब्दों में कहा, ये बीमारी नहीं है, इसके साथ एक परछाई है। ये मसान है। मसान? इसका मतलब? मसान यानी एक ऐसी आत्मा जो श्मशान घाट से जुड़ी होती है। माना जाता है कि ये आत्मा वहां भटकने वाली अधूरी आत्माओं से ताकत लेती है और जिस भी इंसान पर सवार हो जाए उसकी जिंदगी तबाह कर देती है। और घर वाले ये सुनकर कैसे रिएक्ट हुए? सबके होश उड़ गए। माँ तो जोर जोर से रोने लगी। पिता का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया, लेकिन अंशिका का शरीर उसी वक्त अजीब हरकतें करने लगा। कैसी हरकतें? रात के वक्त वो अचानक उठकर दीवार की तरफ घूरती रहती। उसकी आंखें लाल हो जाती और आवाज बदलकर भारी और डरावनी हो जाती। कभी वो अचानक चीखने लगती तो कभी फर्श पर गिरकर ऐंठने लगती। ये सब देखकर परिवार ने क्या किया? कमला देवी ने तुरंत कहा कि इसे संभालने के लिए विशेष पूजा करनी होगी। ये आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उन्होंने मिट्टी, गंगाजल और कुछ तांत्रिक वस्तुएं निकाली और वहीं घर के हॉल में पूजा की तैयारी शुरू कर दी। क्या उस दौरान भी अंशिका परेशान होती रही? हाँ, और ज्यादा। जब घड़ी ने रात के 12 बजाए तो अचानक अंशिका बिस्तर से उछलकर बैठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसने एक अजीब सी हंसी छोड़ी। क्या मतलब वही हंसी जो हॉरर फिल्मों में सुनाई देती है? बिल्कुल वैसी ही। उसकी आवाज अचानक मर्द जैसी भारी हो गई और उसने कहा, तुम लोग मुझे यहां से नहीं निकाल सकते। कमला देवी शांत रहीं। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन परिवार के बाकी लोग तो डर से कांप रहे थे। तो क्या पूजा का असर हुआ? पूजा शुरू होते ही घर का माहौल और भी डरावना हो गया। पंखा अपने आप तेज घूमने लगा, खिड़कियां धमाकेदार आवाज से बंद हो गईं और उसी वक्त अंशिका का शरीर एकदम अकड़ गया। ओह माय गॉड! फिर कमला देवी ने लोहे के त्रिशूल जैसे एक छोटे औजार को उठाया और उसके ऊपर गंगाजल छिड़कते हुए मंत्र पढ़े। तभी कमरे में मौजूद छाया जोर से चीखी और ऐसा लगा जैसे धुआं निकलकर अंधेरे कोनों में घुल रहा हो। यानी मसान वहां मौजूद था और उसने रिएक्ट किया? हाँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कमला देवी ने कहा कि ये आत्मा बहुत ताकतवर है और इसका असली राज सिर्फ उत्तराखंड के एक पुराने मंदिर में जाकर ही खुल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे एक मासूम लड़की की बीमारी की असली सच्चाई अब सामने आने लगी है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि एक भटकती हुई मसान आत्मा का कब्जा था। कमला देवी ने साफ कह दिया है कि इस आत्मा से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। असली रहस्य छुपा है दूर उत्तराखंड के एक प्राचीन मंदिर में, और वहीं जाकर मिलेगा इस अंधेरे खेल का जवाब।